तो भड़का दी। अंदर की आग बुझाने के लिए पैसे चाहिए। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कुकू वेब सीरीज छुपी नजर के बारे में। वेब सीरीज की स्टोरी काफी मजेदार है। इसके शुरुआत में दिखाया जाता है एक चिंपैंजी की शक्ल वाला सिंगल पसली वाला कमजोर लड़का रेस्टोरेंट में बैठकर एक लड़की का वेट कर रहा होता है और कहता है मैं इतने बड़े बड़े डील करता हूँ, फिर इस लड़की से तो यूं डील कर लूंगा। फिर वहाँ मिंडी नाम की एक लड़की आती है और खुद को बहुत हॉट और बोल्ड समझती है, पर उसका मुंह देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर इन दोनों की बिजनेस डील के बारे में बात होती है। मिंडी कहती है मैं पहले आग लगाती हूँ और फिर उस आग को बुझाने के पैसे लेती हूँ। तो वर्मा कहता है कि मेरी आग बुझाने के कितने पैसे लेगी? मुझे 2 महीने के लिए तुझ चाहिए, बोल कितना पैसा लेगी? तो मिंडी कहती है 1 लाख रुपए एक दिन के, 5 स्टार होटल में रहना, लग्जरी कार्स में घूमना और आईफोन, ज्वेलरी, कैश अलग से चाहिए मुझे, और मुझसे कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछना। इतना ऑफर करने के बाद भी ये चिंपैंजी शक्ल वाला वर्मा मान जाता है और उसे कहता है ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारा ऑफर, पर उससे पहले मुझे तुम्हारा सामान और सर्विस देखनी पड़ेगी। तो मिंडी कहती है डेमो और ट्रेलर के 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। चिंपैंजी 2 सेकंड में अपना मोबाइल निकाल कर उसे पेमेंट कर देता है और मिंडी को दिखाता है हो गया पेमेंट। फिर ये लोग एक सस्ते ओयो होटल के रूम में जाकर गुड्डा गुड्डी वाला खेल करते हैं। वर्मा चिंपैंजी की तरह मिंडी की लेता है और हल्का होकर लेट जाता है। पर अब कहानी में ट्विस्ट आता है। मिंडी वॉशरूम में जाकर सलवार कमीज पहनकर चश्मा लगाकर जस्सी जैसी कोई नहीं वाला लुक बनाकर बाहर आती है। उसे देखकर वर्मा चौंक जाता है और मिंडी कहती है नो मोर पर्सनल क्वेश्चन, ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। फिर मिंडी अपने घर आती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए, मैंने अकेले तुझे पाला है, तू जल्दी से शादी कर ले। तेरी शादी ना होने के टेंशन में मेरा बीपी बढ़ रहा है, कहीं मैं मर ना जाऊं, इससे पहले तू शादी कर ले। मैंने तेरे लिए एक अच्छा लड़का भी देखा है। इमोशनल माँ को देखकर मिंडी कहती है ठीक है, आपकी अगर ऐसी मर्जी है तो मैं उस लड़के से शादी कर लूंगी। फिर मिंडी उस लड़के से मिलने जाती है। लड़का भी भोला चमन होता है। चमन लड़का मिंडी की तारीफ करता है और मिंडी को भी चमन पसंद आ जाता है और मिंडी शादी के लिए हाँ कर देती है और चमन खुश हो जाता है। फिर दूसरे दिन मिंडी चिंपैंजी शक्ल वाले वर्मा के ओयो रूम में जाती है और गेम शुरू करने वाली ही होती है कि वहाँ एक आदमी पहले से बैठा होता है। तो मिंडी वर्मा से कहती है मैं एक साथ 2 को नहीं दूंगी, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो वर्मा कहता है वो तेरी लेने नहीं आया, तुझसे बिजनेस के बारे में बात करने आया है। फिर वो होशियार आदमी कहता है मेरी एक वेबसाइट है छुपी नजर नाम से, जिसमें मैं तुम्हारे गेम वाले वीडियोस अपलोड करूंगा और हम लोग करोड़ों में कमाएंगे। पर मिंडी गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे नहीं करना ऐसा काम, मुझे जितने पैसे की जरूरत है उतने मिल रहे हैं मुझे, तुम निकलो यहाँ से और हमें हमारा गेम पूरा करने दो। फिर वो होशियार आदमी वहां से चला जाता है और वर्मा मिंडी के ऊपर चढ़ जाता है। मिंडी वर्मा से कहती है आज तेरे गन्ने का ऐसा हाल करूंगी कि उसमें कोई रस नहीं बचेगा। फिर वो दोनों एक अलग ही योगासन वाली पोजीशन में एक दूसरे को पेलते हैं, पर होशियार आदमी एक हैकर की मदद से रूम में कैमरा लगा लेता है और हैकर से कहता है इनका वीडियो अपनी वेबसाइट पर लाइव टेलीकास्ट कर दे। पर साला ये कौन सा हैकर है? इसका मुंह देखकर तो लग रहा है कि ये किसी पान बीड़ी के दुकान में 200 रुपए पर डे पर काम करता है। पर जो भी है, इंटेलिजेंट हैकर अपनी हैकिंग स्किल से मिंडी का वीडियो लाइव टेलीकास्ट कर देता है और होशियार आदमी खुश हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद मिंडी की शादी हो जाती है और उसकी सुहागरात रहती है। मिंडी का पति चमन उससे कहता है मैंने आज तक किसी लड़की की नहीं ली। वो मिंडी को किस करने चाहता है, पर मिंडी कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, पहले थोड़ा माहौल बनाते हैं, दारू पीते हैं। ये सुनकर चमन दंग हो जाता है और कहता है तुम दारू भी पीती हो क्या? तो मिंडी कहती है हाँ, और फिर वो दोनों दारू पीते हैं। फिर चमन मिंडी के मुंह को किस करने की जगह दीवार को किस करने लग जाता है। तो मिंडी कहती है ये क्या चूतियापना है, दारू चढ़ गई क्या? तो चमन कहता है मुझे नेक्टोपीलिया नाम की एक बीमारी है, मुझे रात में ठीक से दिखाई नहीं देता। तो मिंडी कहती है साले शादी से पहले ये क्यों नहीं बताया तूने? तो चमन कहता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। ये कहानी लिखने वाले भी पता नहीं कौन सा नशा करते हैं। कम से कम अच्छे एक्टर को तो लेना चाहिए,
कंप्यूटर पे बैठने वाला हैकर को देखकर तो मुझे अभी तक हंसी आ रही है, पर जो भी है अच्छा टाइम पास है मजे लेने का। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस देखने के लिए।